गुरुदेव। पुस्तक का नाम वीर सावरकर। हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या। हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए उसकी प्राचीनता, श्रेष्ठता, उपयोगिता का श्री सावरकर ने बड़ी योग्यता और शोध खोज के आधार पर प्रतिपादन किया था। अनेक लोग इस शब्द को मुसलमानों की देन समझते हैं। अनेक इसका अर्थ दास या गुलाम बतलाते हैं। श्री सावरकर ने इस प्रकार की मान्यताओं का जोरदार खंडन किया और कहा, हिंदू स्वयमेव एक राष्ट्र है, एक भौगोलिक निवास स्थान, एक संस्कृत भाषा, एक इतिहास, साहित्य का एक सम्मान, आविष्कार और एकता। ये 5 कसौटियां लगाकर देखा जाए तो स्वयमेव एक राष्ट्र है। ऐसी धारणा तुरंत बन जाएगी। जिसके पास एक निश्चित भौगोलिक निवास स्थान नहीं था, वह यहूदी जाति भी आज इस्राएल के राष्ट्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे असत्य हो सकती है? हिंदुओं के लिए निश्चित रूप से ही एक भौगोलिक आश्रय स्थान है और वह है भारतवर्ष। इतिहास बताता है कि जब किसी हिंदू पर आपत्ति आई है तो वह इसी भूमि के हिंदी नागरिकों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता रहा है। यद्यपि भारत में अनेक भाषाएं हैं, पर वे सब देववाणी संस्कृत के वंश ही हैं। यवन, हूण, शक, कुरान, अरब, तुर्क, पठान, मुगल आदि जातियां के आक्रमण भारत पर हुए, लेकिन हम उनसे अपनी परंपरा की रक्षा के हेतु लड़ते रहे। विजयनगर के हिंदू राज्य की, राजपूतों के बलिदान की, सिखों के उत्थान की तथा मराठा वीरों द्वारा स्वराज्य स्थापना की प्रेरणा एक ही थी। हिंदुत्व की रक्षा के अतिरिक्त उनका कोई उद्देश्य न था। इसी प्रेरणा सूत्र को अपनाकर हमारे पूर्वज पोर्तुगीज, अंग्रेज, फ्रेंच आदि शासकों के साथ गोवा, भारत, पांडुचेरी आदि में लड़ते रहे। एक समय अखिल भारतवर्ष में इस्लामी आक्रमण की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसको समाप्त करके महाराष्ट्र सेनाओं ने दिल्ली से आगे तक अपना झंडा लगाया। राणा रणजीत ने व उनके सरदार हरि सिंह नलवा ने भी उस हिंदू ध्वजा के समर्थ हाथों से काबुल तक फहराया। गुरु गोविंद सिंह के शब्द स्पष्ट थे, हिंदू ही सदा कहलाएंगे, निज धर्म सदैव बढ़ाएंगे। 450 वर्ष पुर्तगाली शासन से गोवा में हिंदू लड़ते रहे। वहां के ईसाई शासकों ने इतने भयानक अत्याचार किए कि उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। अंग्रेजों का आक्रमण विज्ञान के बल पर था। चतुराई के साथ ही वे इस देश पर अधिकार जमाकर बैठ गए थे, पर उनसे भी लड़कर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। अंग्रेजों के साथ कौन लड़े? उग्रवादी, क्रांतिकारी, युवक, किनके नाम लिए जाते हैं? सुभाष की सेना में अधिकांश कौन थे? कांग्रेस के नेतागणों में अधिकांश कौन थे? सत्याग्रह में अधिकांश कौन थे? इसका एक ही उत्तर यही है कि देश के लिए बलिदान का हर कार्य में हिंदू ही आगे आए। कारण है कि हिंदू ही सोचता है कि देश मेरा है, इसके लिए बलिदान करना मेरा कर्तव्य है। इस दृष्टि से जो कोई हिंदुओं के पक्ष को निर्बल करता है, उनके साहस को घटाने का काम करता है, वह अवश्य ही देश के साथ द्रोह करता है। सावरकर का मत था कि हमारे देश का भारतवर्ष नाम तो थोड़े ही समय का है। इसका प्राचीन नाम सप्त सिंधु या सिंधुस्थान है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के पुत्र शालिवाहन ने समस्त विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर आर्य राष्ट्रीय सीमा सिंधु नदी निश्चित कर दी थी और उसके आगे मलेच्छ देश नियत किया। इस घटना के महत्व को बतलाते हुए उन्होंने लिखा है कि राज संबंधी ये व्याख्या वैसे ही शाही फरमान द्वारा हो चुकी है कि जैसे शाही फरमान सिंधुस्तान में होते थे। शक्तिशाली लोकमत के निर्णय का महत्व शाही फरमान से भी अधिक था। अटक नदी को सिंधुस्तान की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने का निश्चय किसी महत्वाकांक्षी राजा के हृदय की अभिलाषा मात्र नहीं था। यह निश्चय शताब्दियों के इतिहास ने तथा राष्ट्रीय भावनाओं से भरी जनता ने सर्वसम्मति से किया था। सिंधु को अपनी राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करना और इस निर्णय को जो जी जान से निभाना, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को इस निर्णय की रक्षा के लिए तुच्छ समझना किसी थोथी महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं हो सकता। आज भी यह शब्द असंख्य जनताओं के हृदय में देश प्रेम का प्रभाव ला देता है। लाखों आदमी जो सिंधुस्तान अब हिंदुस्तान
शब्द के सच्चे अर्थ को नहीं समझते, यह उनकी राष्ट्रीयता का याद दिला देते हैं। इस नाम को धार्मिक रंग देना भूल है, ये विशुद्ध राष्ट्रीय नाम है। आगे चलकर उन्होंने बताया कि यद्यपि संस्कृत का प्रचार घटकर जनता में प्राकृत भाषा का प्रचार हो जाने से सिंधुस्तान का उच्चारण हिंदुस्तान किया जाने लगा। जितने भी प्राचीन हिंदी ग्रंथ मिलते हैं उसमें हिंदू अथवा हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग मिलता है। ये प्रमाण उस समय का है जब मुसलमानों का इस देश में आगमन भी नहीं हुआ था। हिंदी में लिखे गए सब ऐतिहासिक ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो जैसे चंदवरदाई ने लिखा था कि सभी प्राचीन व प्रमाणिक माना जाता है, जिसे पूर्व केवल एक काव्य ही और लिखा गया था। आश्चर्य की बात है कि उस सर्वप्रथम कार्य भी हिंदुस्तान का स्मरण बड़ी श्रद्धा और राष्ट्रीय भावना से किया गया था। ये काव्य चंदवरदाई के पिता वेन ने अजमेर के राजा पृथ्वीराज के पिता को संबोधन करके लिखा था। अटल ठाट महिमाठ, अटल तारागढ़ थाने, अटल नर्म अजमेर, अटल हिंदवत अस्थाने। हिंदी भाषा के आदि कवि चंदरवरदाई ने हिंदू, हिंदवान तथा हिंद शब्दों का प्रयोग इतनी बार किया कि हमें इन शब्दों के उस समय अच्छी तरह प्रचलित व लोकप्रिय होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी और इस शर्त पर कि वह पुनः भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, रिहाई का वर्णन करते हुए चंद ने लिखा था, किया सलाम 3 बार जाहू अपने सुथान नह, मति हिंदू पर साही सज्जिन आओ स्वस्थानह। पर शहाबुद्दीन ने उस उदार व्यवहार का कोई प्रभाव न पड़ा था और बार बार आक्रमण करता रहा। इन युद्धों के वर्णन में बार बार हिंदू शब्द आया है। जब हिंदू दल जोर हुआ छुट्टी मीर धर भ्रम, असमय अरवस्तान चला करन उद्धसाक्रम, जुरे हिंदू मीरम वहे खग तारम, मुखे मार मारम वहे सूर सारम, आज भाग चहुआन घर आज भाग हिंदवान, इस जीवत दिल्लीश्वर गंज न सिक्के जान। हिंदी प्राचीन कवियों ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय भावनाओं रखने वाले महाकवि भूषण ने अपनी रचनाओं में जगह जगह हिंदवान का उल्लेख किया है। हिंदुन के पति सोना विसात 57 हिंदू गरीबन पाए के, लीजे कलंक न दिल्ली के आलम आलमगीर कहाय के, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राखियो, स्मृति और पुराण राखियो वेद विधि सुनी में। इस प्रकार अनेक उदाहरणों से हिंदुत्व की प्राचीनता और महत्ता सिद्ध करके श्री सावरकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमको अपने समस्त देशवासियों में ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ बने और संसार के अन्य राष्ट्रों के सामने गौरव के साथ मस्तक के साथ ऊंचा कर सके। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदुत्व की विशेषताएं ही हमारी राष्ट्रीय विशेषताएं हैं। हम इसी आधार पर विशाल राष्ट्र की इमारत खड़ी कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपनी खूबियों को समझें और उनका उपयोग करें। इस जमाने में छोटे राष्ट्रों की कोई हैसियत नहीं, सम्मिलित राष्ट्रों का ही ये युग है। राष्ट्र संघ, पान इस्लामिज्म, पान स्वलाविज्म के नाम पर आज छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर अपने विशाल राष्ट्रों के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं। पृथक रहने से उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जिन राष्ट्रों को भौगोलिक सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, वे भी अन्य राष्ट्र के साथ संगठित होने का उद्योग कर रहे हैं, और हम एक हैं जो राष्ट्र निर्माण के उत्कृष्टतम सुविधाएं प्राप्त होने पर भी उनका उपयोग नहीं करते। हमारे सिख, जैन, समाजी, सनातनी आदि बने बनाए संघ को तोड़ने में अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं। वे न केवल भविष्य में अपने को हिंदुत्व से पृथक करके अलग जातीयता कायम करने का आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि सदियों के सूत्र को भी तोड़ने के में प्रयत्नशील हैं। यद्यपि हिंदू राष्ट्र की कल्पना से वीर सावरकर अभिभूत थे, पर उनकी हिंदू की व्याख्या बहुत विस्तृत और मानवता की पर्यायवाची थी। जीवन के पूर्वार्ध में वे सशस्त्र क्रांतिकारी एवं उत्तरार्ध में हिंदू संगठन के वे प्रबल समर्थक थे।
पर उनकी आंतरिक भावना अत्यंत उदार थी। अनेक अवसरों पे उनके मुख से ये उद्गार सुने गए थे, हमारी सच्ची जाति मनुष्य है, हमारा सच्चा धर्म मानवता है और हमारा सच्चा शासक ईश्वर है। आओ हम सब भारतवासी क्रांतिकारी नर शार्दुल सावरकर की इस पुण्य भावना से अभिभूत होकर उन्हें अपना आचरण द्वारा सत्य प्रमाणित करने का संकल्प करें। जय गुरुदेव।